हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो एनालिसिस होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है मार्केट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या निफ्टी 50 18,000 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, तो इस वीक हम लोग यही देखने वाले। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट का जो फेस चल रहा है वो अप ट्रेंड में फेस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को ईजी होगा समझने में। कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है निफ्टी 50 इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेकर के बाउंस बैक कर रही है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी 50 यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी सपोर्ट ली थी एंड सेकेंड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट ली थी। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि अगर निफ्टी 50 यहाँ पे अगेन थर्ड टाइम में अगर सपोर्ट लेने के लिए आती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिल सकता है एंड आने वाले टाइम में हम लोग 18,000 भी क्रॉस होते हुए देख सकते हैं इस वीक, नहीं तो प्रीवियस वीक भी हम लोग आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है मार्केट का जो फेस चल रहा है वो अप ट्रेंड में फेस चल रहा है और अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए हायर हाई हायर लो के फेज में। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में क्या रहने वाला है तो मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल में और भी बताऊंगा। तो निफ्टी बैंक तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक भी वही सिनेरियो में चल रहा है अप ट्रेंड में ही हायर है हायर लो के फेज में। तो अब हम लोग को ये देखना है कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक पैटर्न भी बन रहा है। तो ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वीक। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं इस जो पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है एक तो वाइल्ड मोमेंटम भी हो सकता है। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से एक वाइल्ड मोमेंटम हो सकता है एंड आने वाले टाइम में अच्छा खासा 39,000 भी क्रॉस होते हुए हम लोग निफ्टी बैंक को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीक जो प्रीवियस वीक का जो रैली रहा है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इस वीक भी अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पेटीएम के स्टॉक पे। तो पेटीएम में भी बहुत ही पोटेंशियल है। पेटीएम का जो स्टॉक मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बताऊँगा, क्योंकि पेटीएम में के स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है एंड आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, तो फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट होने के बाद और यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एंड 1000 का आप लोग टारगेट लगा सकते हैं एंड एक्चुअली में आप लोग अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में कहीं ना कहीं पोटेंशियल। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के स्टॉक पे। विप्रो का स्टॉक बहुत ही अच्छा रैली करने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा है अजीम। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे चले जाता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से ही मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा, तो पर इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम किया है। तो ये मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी आप लोग एक पैटर्न दे करके देखें, रिवर्सल स्पॉट आउट करके एंड 500 तक का आप लोग टारगेट लगा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि इजीली आप लोग अचीव कर लेंगे विप्रो के चार्ट पे। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।